नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। एमपी में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन सबकी नजरें ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर ही टिकी रहेंगी। केवल इसलिए नहीं कि यहीं से सरकार का भविष्य तय होगा, बल्कि इसलिए भी कि इन्हीं सीटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी राजनीतिक भविष्य तय होना है। अब एक तरफ से सिंधिया समर्थक जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनको टिकट मिलना लगभग तय है, तो कांग्रेस भी कभी सिंधिया समर्थक ही रहे लोगों को या नेताओं को चुनाव में उतारकर मुकाबले को रोचक बना सकती है। अब ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कि क्या सिंधिया का 2018 वाला जादू बरकरार है या फिर नाथ का साथ छोड़ कमल थामना उन्हें महंगा पड़ गया। पहले एक नजर इन 16 सीटों पर। इनमें ग्वालियर जिले की 3 सीटें ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा शामिल हैं। वहीं मुरैना जिले की 5 सीटें मुरैना, जौरा, दमनी, अंबाह और सुमावली। भिंड जिले की 2 सीटें गोहद और महगांव। दतिया जिले की 1 सीट भांडेर। अशोकनगर जिले की 2 सीटें अशोकनगर और मुंगावली। शिवपुरी जिले की 2 सीटें पोहरी, करेरा और गुना जिले की 1 सीट बमोरी शामिल है। अब इन 16 सीटों पर जहां बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पे रहेगी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को ही मोर्चा संभालना है। मोटे तौर पर ये चुनाव गद्दार वर्सेस वफादार की थीम पर लड़ा जाएगा। बात रणनीति की करें तो कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बागी विधायकों के दल बदलने को धोखा बताकर जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में है। साथ ही उसे उम्मीद है कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए ये नेता वहां के स्थापित नेताओं के निशाने पर हैं, जो गुटबाजी का शिकार होकर उपचुनाव हार जाएंगे। कि जितने भी जनमत बेचकर जो विधायक और मंत्री भागे हैं भाजपा में, उनका आज चुनाव भाजपा के साथ ही है, क्योंकि भाजपा में स्वयं में आप देखेंगे इतना अंतर्द्वंद है, अंतरकलह है कि उनके जो पूर्व के लीडर थे, जो उसी विधानसभा से जीत कर आए थे, उनके सामने इस प्रकार के गद्दार नेताओं को खड़ा कर दिया गया। तो जनता भी जनमत बेचने वाले जो भी नेता हैं, उनको पुरस्कार देने के लिए बिल्कुल आतुर है और इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कांग्रेस को लाभ होगा। बात बीजेपी की करें तो जीत का सारा दारोमदार सिंधिया के कंधों पर ही रहने वाला है, लेकिन प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। ऐसे में ये पार्टी की प्रतिष्ठा का भी सवाल है और बीजेपी इसीलिए इन उपचुनावों को जरा भी हल्के में नहीं लेना चाहती। लिहाजा युद्ध स्तर पर जीत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जिनमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी में बम्पर भर्ती शामिल है। साथ ही कई और विभीषणों की तलाश जारी है। लेकिन इससे इतर बीजेपी नेता अनूप मिश्रा का मानना है कि यहाँ सिंधिया और शिवराज फैक्टर से ज्यादा बीजेपी फैक्टर ही काम करेगा और पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर होता है। ये कांग्रेस में होता था, यहाँ के जीते तो ये जीत दिग्विजय सिंह की है, यहाँ के जीते तो ये जीत ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, यहाँ से जीते तो ये जीत अर्जुन सिंह की है, यहाँ से जीते तो ये जीत कमलनाथ जी की है। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, न कि शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की। इस चुनाव का एक दिलचस्प फैक्टर ये भी है कि इनमें से कई नेता पहले अपनी छवि के दम पर चुनाव जीतते आए। यानी देश और प्रदेश में भले ही मोदी लहर चलती रही हो, लेकिन इन नेताओं ने अपनी सीट बचाए रखी। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या इन नेताओं की वही छवि कायम रह पाएगी? क्या ये नेता अपने दम पर उपचुनाव जीतने का मादा रखते हैं या उन्हें बीजेपी और संघ का सहारा लेना ही पड़ेगा? डबरा में इमरती देवी की जनता है, इमरती देवी के कार्यकर्ता है, इमरती देवी के नेता हैं और आज 20 साल से मेरा लगाव है, उनके दुख सुख में मेरा लगाव है और मैं दुख सुख में उनके साथ खड़ी रहती हूँ। तो अब ये नया आदमी जाके थोड़ी इमरती देवी को हरा देगा। ग्वालियर चंबल में जाति का फैक्टर भी हमेशा हावी रहा। ऐसे में बसपा भी यहाँ पर प्रत्याशी उतारकर इस चुनाव को रोचक बना सकती है। लेकिन इस वक्त बदले हालातों में कोई दावे से नहीं कह सकता कि बसपा के मैदान में उतरने या न उतरने का फायदा या नुकसान किस पार्टी को मिलेगा। अब प्रत्याशी चयन के बाद तस्वीर कुछ साफ हो पाएगी, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व विधायक को टिकट देना भी बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस के पास दमदार चेहरों का अभी टोटा है। जैसा कि मेरा मानना है कि जो एक गणित और भी है जो जाति वर्ग से जुड़ा हुआ है, उसको भी यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ के मतदाता ये भी देखते हैं कि हमारा कौन भला कर सकता है और हमारे नज़दीक कौन है, और ये गणित भी आगे काम आएगा। चंबल संभाग के अलावा भारतीय जनता पार्टी को
इन सारी सीटों को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। चंबल संभाग में तो बड़ा अजीब व गरीब दृश्य बन गया है। सिंधिया के लोग सिंधिया के साथ हैं, ये सिंधिया के साथ नहीं हैं, यही तय नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत समीकरण महल से बने हुए हैं। महल की राजनीति पूरे ग्वालियर डिवीजन में छाई हुई है। तो ग्वालियर चंबल की ये जंग किसी महाभारत से कम नहीं, जहां अपनों के खिलाफ अपने ही युद्ध मैदान में उतरेंगे। इस समर में कौन कैसे पांसे फेंकेगा और इस उपचुनाव की बिसात पर कौन बाजी मारेगा, ये तो वक्त बताएगा। और उसी के साथ मध्य प्रदेश की सियासत में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ द न्यूज हाउस के लिए मैं दीपेश जैन।